हेलो नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भैया CUET क्या होता है, क्या हम CUET क्यों करें। आज तमाम मुद्दे पर बात करना चाहूंगा और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि भैया हम CUET तो करना चाहते हैं, लेकिन इसमें जो है मेरा एज लिमिट इसका क्या है और ये CUET में किस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्या कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं क्या। आज तमाम मुद्दे पर बात करना चाहूंगा। इसलिए मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि हम CUET से जानकारी, हर एक जानकारी आपको प्रस्तुत करते रहूं, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको हर एक जानकारी बारीकी से मिल पाएगी। देखो मेरे साथी, यदि आप CUET का सपना देख रहे हैं कि हम CUET करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या फेस करना होगा, कौन कौन से ऐसे चीज करना होगा। और आज ये भी बता दूंगा कि CUET एक ऐसा संस्था होता है मेरे भाई, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव, जो कि इंट्रेंस एक टेस्ट करवाती है। यदि आप चाहते हैं ना कि हम किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराएं तो आपको CUET एक संस्था होती है जो कि आपको जो है ना एक इंट्रेंस एग्जाम लेती है, और यदि आप इंट्रेंस एग्जाम पास करते हो तो आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो, ठीक ना। आप इसमें को देखो, होता क्या है कि यदि आप CUET इंट्रेंस एग्जाम पास कर जाते हो तो आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा सकते हो। जैसे कि कह सकते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, हमारे BHU यूनिवर्सिटी हो गया, ये सभी हमारे यूनिवर्सिटी का नाम है। AMU यूनिवर्सिटी हो गया, ये सभी लोकप्रिय यूनिवर्सिटी होते हैं। देखो आपका जैसा रैंक रहेगा, जैसा बेस रहेगा, जैसा जैसे मानकर चलो कि आपका अच्छा एग्जाम जाएगा, जैसा आपका रैंक रहेगा उतना अच्छा जो है ना आपको जो है ना अच्छे यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन करवा सकते हो, ठीक ना। यदि आप चाहते हो कि CUET हम क्यों करें वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, इसीलिए आप ये वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। देखो CUET में होता क्या है मेरे भाई, CUET में होता क्या है, देखो CUET के बारे में यदि मैं बात करूं, इसमें जो है ना ये हमारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होते हैं। CBT जो होती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होती है, जिसमें जो है ना छात्रों को क्या करवाया जाता है, एक इंट्रेंस एग्जाम दी जाती है, और यदि आप इंट्रेंस एग्जाम में पास करते हो तो आप जो है ना सीधे तौर पर आप जो है ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन में दाखिल हो जाते हो, ठीक ना। और मेरे प्यारे, इसमें यदि मैं बात करूं ना, यदि आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोगे तो इसमें जो है ना नेगेटिव मार्किंग भी रहता है, ठीक ना। इसीलिए यदि आप जहां सोच रहे हैं कि हम CUET करें तो आपको जो है यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग भी होता है। यदि आप गलत करते हो ना तो आपका नेगेटिव मार्किंग भी होता है, ठीक ना। अब आपका मन में प्रश्न था, भैया हम तो 12th का अभी मैं एग्जाम ही दिया हूँ, क्या मैं CUET कर सकता हूँ क्या। और आपका मन में प्रश्न होगा, भैया मैं क्लास 10th में ही हूँ और CUET कर सकता हूँ क्या। देखो CUET कौन से लड़के कर सकते हैं, यदि मैं बात करूं ना तो CUET वो लड़का कर सकते हैं जो हमारे क्लास 12 पास आउट हो चुके हैं, या कह सकते हो कि जो क्लास 12 का भी एग्जाम दिए हैं वो छात्र CUET कर सकते हैं, ठीक ना। और यदि मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे, और मैं आपको क्या बता सकता हूं, और यदि मैं बताऊं ना, CUET एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होते हैं, और बहुत सारे छात्रों का सपना होता है कि हम जो है ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन करें। और यदि आप चाहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन को दाखिल करवाएं तो आप CUET कर सकते हैं। CUET एक अच्छी संस्था है, मैं मान सकता हूं, लेकिन ये यदि आप कहोगे कि हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा लेंगे और मेरे को डायरेक्ट नौकरी ही हो जाएगा, जैसे नहीं होगा, ठीक ना। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हर एक फील्ड में ऐसा ही है मेरे भाई। यदि आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन करें तो ये हमारे कह सकते हो कि CUET एक संस्था है जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल के छात्रों को जो है ना, यदि आप चाहते हो कि हम कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करें, आपसे एक एंट्रेंस एग्जाम लेगा, और एंट्रेंस एग्जाम यदि आप पास कर जाते हो तो आप CUET में दाखिल हो जाते हो, एक संस्था है, ठीक ना। और यदि मैं बात करूं CUET कौन से लड़के कर सकते हैं, क्या CUET 16 साल के लड़के कर सकते हैं, या 24 साल के लड़के कर सकते हैं, या 50 साल के लड़के कर सकते हैं, कौन से लड़के कर सकते हैं। देखो मेरे भाई, यदि आप CUET करना चाहते हो तो इसमें हमारा जो है ना कोई भी एज लिमिट नहीं होता है। यदि आप 18 साल के हो, 24 साल के हो, 50 साल का हो, तब पर भी जो है ना आप CUET कर सकते हो, ठीक ना। लेकिन यदि आप क्लास 12 पास आउट है या प्रिपेयरिंग में है तभी आप कह सकते हो कि क्लास मतलब कह सकते हो कि CUET आप कर सकते हो। तो मेरे ख्याल यही है हमारे एक CUET एक संस्था होती है जो कि आप यदि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना चाहते हो तो करा सकते हो। और अब आपको थोड़ा सा टॉप यूनिवर्सिटी के नाम के बारे में बता देता हूँ, इसीलिए यदि आप तैयारी करेंगे ये टॉप यूनिवर्सिटी का आप डिग्री में जरूर रखिएगा। जैसे पहला यूनिवर्सिटी जो है ना सेंट्रल लेवल पे यदि मैं बात करूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये टॉप यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, BHU यूनिवर्सिटी, ये सभी टॉप यूनिवर्सिटी है। AMU, ये सभी टॉप यूनिवर्सिटी में यदि आप एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको अच्छा रूप से पढ़ाई करना होगा, अच्छा रैंक लाना होगा, तभी आप जो है ना इन सभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन करा सकते हो। तो मेरे लाभ ने यही थी हमारे CUET के बारे में हर एक जानकारी। यदि आप CUET के बारे में यही जानकारी यदि आप ले लिए हैं, यदि आप सोच रहे हैं कि हम CUET करें तो आप CUET कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे, यदि आप जरूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो देखकर कैसा लगा, या आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार मेरे भाई।